हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके चैनल। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम जून 2020 तक विभिन्न प्रकार के आयोगों हैं, बोर्ड है, समिति है, उनके अध्यक्ष, गवर्नर तथा उनके चेयरमैन आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। ये विभिन्न प्रकार के जितने भी एग्जाम आते हैं उनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लिया ताकि आपको अपने नए नए वीडियो प्राप्त होते रहें। चलो हम अपने पहले पॉइंट पे आते हैं। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? इसका सही उत्तर होगा 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। अगला पॉइंट है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? इसका सही उत्तर होगा नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? इसका सही उत्तर होगा राजीव कुमार। अगला पॉइंट है, नीति आयोग के सीईओ कौन है? इसका सही उत्तर होगा अमिताभ कांत। चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? इसका सही उत्तर होगा वाई वी रेड्डी। अगला पॉइंट है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका सही उत्तर होगा एन के सिंह को। अगला पॉइंट है, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? इसका सही उत्तर होगा विनोद कुमार यादव। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही उत्तर होगा प्रसून जोशी। अगला पॉइंट है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? इसका सही उत्तर होगा अधीर रंजन चौधरी। अगला पॉइंट है, प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? इसका सही उत्तर होगा गिरीश बापट। आरबीआई का गवर्नर किसे बनाया गया है? इसका सही उत्तर होगा शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर हैं। आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? इसका सही उत्तर होगा 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही उत्तर होगा मुंबई। सेबी के अध्यक्ष कौन है? इसका सही उत्तर होगा अजय त्यागी। सेबी की स्थापना कब की गई थी? 12 अप्रैल 1988 को। सेबी को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था? 29 जनवरी 1992 को। अगला पॉइंट है, सेबी का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही उत्तर होगा मुंबई। एसबीआई का प्रमुख किसे बनाया गया है? इसका सही उत्तर होगा रजनीश कुमार को। अगला पॉइंट है, एसबीआई की स्थापना कब की गई थी? इसका सही उत्तर होगा 1 जुलाई 1955 को। एसबीआई का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही उत्तर होगा मुंबई। अगला पॉइंट है, एसबीआई का पुराना नाम क्या है? इसका सही उत्तर होगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जबकि इसका वर्तमान नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला पॉइंट है, नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? इसका सही उत्तर होगा गोविंदा राजुलू चिंताला। नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? इसका सही उत्तर होगा 12 जुलाई 1982 को। अगला पॉइंट है, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही उत्तर होगा मुंबई। अगला पॉइंट है, एलआईसी के अध्यक्ष कौन है? इसका सही उत्तर होगा एम आर कुमार। एलआईसी की स्थापना कब की गई थी? इसका सही उत्तर होगा 1 सितंबर 1956 को। एलआईसी का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही उत्तर होगा मुंबई। अगला पॉइंट है, बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? इसका सही उत्तर होगा सौरभ गांगुली। अगला पॉइंट है, बीसीसीआई की स्थापना कब की गई थी? इसका सही उत्तर होगा दिसंबर 1928 को। अगला पॉइंट है, बीसीसीआई की ये सचिव कौन है? इसका सही उत्तर होगा देसा है। बीसीसीआई के सीईओ कौन है? इसका सही उत्तर होगा राहुल जौहरी। बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही उत्तर होगा मुंबई। अगला पॉइंट है, भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन है? इसका सही उत्तर होगा रवि शास्त्री। भारतीय हॉकी टीम के कोच कौन है? इसका सही उत्तर होगा ग्राहम रीड। अगला पॉइंट है, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है?
इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर नरेंद्र बत्रा। अगला पॉइंट है आईसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? इसका सही उत्तर होगा शशांक मनोहर। आईसीसी की स्थापना कब की गई थी? इसका सही उत्तर होगा 15 जून 1909 को। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही उत्तर होगा दुबई। आईसीसी के सीईओ कौन है? इसका सही उत्तर होगा मनोज साहनी। अगला पॉइंट है फीफा के अध्यक्ष कौन है? इसका सही उत्तर होगा जियानी इन्फेंटिनो। अगला पॉइंट है फीफा की स्थापना कब की गई थी? इसका सही उत्तर होगा 21 मई 1904। फीफा का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही उत्तर होगा ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। अगला पॉइंट है विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही उत्तर होगा टेड्रोस एथनोमा। अगला पॉइंट है विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब की गई थी? इसका सही उत्तर होगा 7 अप्रैल 1948 को। अगला पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? इसका सही उत्तर होगा एंटोनियो गुटेरेस। अगला पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब की गई थी? इसका सही उत्तर होगा 24 अक्टूबर 1945 को। अगला पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही उत्तर होगा न्यूयॉर्क, अमेरिका में। अगला पॉइंट है विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? इसका सही उत्तर होगा डेविस मालपास, जो कि 13वें नंबर के हैं। अगला पॉइंट है विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? इसका सही उत्तर होगा 1944 को। अगला पॉइंट है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही उत्तर होगा वाशिंगटन डीसी, अमेरिका। अगला पॉइंट है एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है? इसका सही उत्तर होगा मासात्सुगो असाकावा। अगला पॉइंट है एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? इसका सही उत्तर है 19 दिसंबर 1966 को। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही उत्तर होगा मनीला, फिलीपींस में। अगला पॉइंट है एशियाई विकास बैंक के कुल कितने मेंबर हैं? इसका सही उत्तर होगा 68। अगला पॉइंट है इसरो के अध्यक्ष कौन है? इसका सही उत्तर होगा के सिवान। इसरो की स्थापना कब की गई थी? इसका सही उत्तर होगा 15 अगस्त 1969 को। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। अगला पॉइंट है संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के चेयरमैन कौन है? इसका सही उत्तर होगा अरविंद सक्सेना। अगला पॉइंट है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के प्रमुख कौन है? इसका सही उत्तर होगा राम सेवक शर्मा। अगला पॉइंट है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? इसका सही उत्तर होगा 20 फरवरी 1997। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही उत्तर होगा नई दिल्ली। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड के चेयरमैन कौन है? इसका सही उत्तर होगा गुरदीप सिंह। अगला पॉइंट है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? इसका सही उत्तर होगा जी सतीश रेड्डी। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगला पॉइंट है एनसीईआरटी के अध्यक्ष कौन है? इसका सही उत्तर होगा ऋषिकेश सेनापति। अगला पॉइंट है एनसीईआरटी की स्थापना कब की गई थी? इसका सही उत्तर होगा 1961 को। अगला पॉइंट है एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही उत्तर होगा नई दिल्ली। अगला पॉइंट है एनसीईआरटी के अध्यक्ष कौन है? इसका सही उत्तर होगा रमेश पोखरियाल निशंक।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निदेशक कौन है? इसका सही उत्तर होगा मनोज आहूजा। अगला पॉइंट है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की स्थापना कब की गई थी? इसका सही उत्तर होगा 3 नवंबर 1962 को। अगला पॉइंट है, भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन है? इसका सही उत्तर होगा के नटराजन। भारतीय तटरक्षक की स्थापना कब की गई थी? इसका सही उत्तर होगा 18 अगस्त 1978 को। अगला पॉइंट है, भारतीय तटरक्षक बल का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही उत्तर होगा नई दिल्ली। अगला पॉइंट है, आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है? इसका सही उत्तर होगा सुरजीत सिंह देसवाल। आईटीबीपी की स्थापना कब की गई थी? इसका सही उत्तर होगा 14 अक्टूबर 1962 को। आईटीबीपी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। अगला पॉइंट है, बीएसएफ का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? इसका सही उत्तर होगा सुरजीत सिंह देसवाल को। अगला पॉइंट है, बीएसएफ की स्थापना कब की गई थी? इसका सही उत्तर होगा 1 जनवरी 1965 को। बीएसएफ का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही उत्तर होगा नई दिल्ली। अगला पॉइंट है, सीआरपीएफ का महानिदेशक कौन है? इसका सही उत्तर होगा आनंद प्रकाश माहेश्वरी। अगला पॉइंट है, सीआरपीएफ की स्थापना कब की गई थी? इसका सही उत्तर होगा 27 जुलाई 1939 को। अगला पॉइंट है, सीआरपीएफ का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही उत्तर होगा नई दिल्ली। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन किसे बनाया गया है? इसका सही उत्तर होगा श्रीकांत माधव वेद को। अगला पॉइंट है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई थी? इसका सही उत्तर होगा 30 जून 1959 को। अगला पॉइंट है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही उत्तर होगा नई दिल्ली। अगला पॉइंट है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के सीएमडी किसे बनाया गया है? इसका सही उत्तर होगा श्रीधर पात्रता। अगला पॉइंट है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका सही उत्तर होगा भुवनेश्वर उड़ीसा में। अगला पॉइंट है, बीसीसीआई के पहले लोकपाल किसे बनाया गया है? इसका सही उत्तर होगा डीके जैन को। अगला पॉइंट है, टोक्यो ओलंपिक में भारत की ओर से 2021 में गुडविल बनाया गया है। इसका सही उत्तर होगा सौरभ गांगुली को। अगला पॉइंट है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? इसका सही उत्तर होगा सुनील अरोड़ा। अगला पॉइंट है, भारत के चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? इसका सही उत्तर होगा 25 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा 25 जनवरी। अगला पॉइंट है, आरबीआई का दृष्टिबाधित लोगों के लिए लॉन्च किया गया ऐप कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा मिनी मोबाइल एंड नोट आइडेंटिफाइड। अगला पॉइंट है, एयर इंडिया के चेयरमैन कौन है? इसका सही उत्तर होगा राजीव बंसल। अगला पॉइंट है, प्रसार भारती के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसका सही उत्तर होगा सूर्य प्रकाश। अगला पॉइंट है, प्रकाश भारती का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही उत्तर होगा नई दिल्ली। अगला पॉइंट है, आईबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसका सही उत्तर होगा अरविंद कुमार। अगला पॉइंट है, आईबी की स्थापना कब की गई थी? इसका सही उत्तर होगा 1887 को। अगला पॉइंट है, आईबी का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही उत्तर होगा नई दिल्ली। अगला पॉइंट है, रो के अध्यक्ष कौन है?
इसका सही उत्तर होगा सावंत कुमार गोयल। अगला पॉइंट है, रो की स्थापना कब की गई थी? इसकी सही उत्तर होगा 21 सितंबर 1968 को। रो का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही उत्तर होगा नई दिल्ली। अगला पॉइंट है, इसरो के अध्यक्ष के सिवान को तमिलनाडु सरकार द्वारा दिया गया पुरस्कार कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा कलाम पुरस्कार, जो कि तमिलनाडु सरकार द्वारा इसरो के चेयरमैन के सिवान को दिया गया था। अगला पॉइंट है, डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? इसका सही उत्तर होगा मिसाइल पुरस्कार। अगला पॉइंट है, TRAI ट्राई के चेयरमैन कौन है? इसका सही उत्तर होगा राम सेवक शर्मा, टेलीविजन दूरसंचार कंपनी। ट्राई का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही उत्तर होगा नई दिल्ली। FTII के अध्यक्ष कौन है? इसका सही उत्तर होगा ब्रिजेंद्र पाल सिंह। अगला पॉइंट है, FTII की स्थापना कब की गई थी? इसका सही उत्तर होगा 1960 को। अगला पॉइंट है, FTII का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही उत्तर होगा पुणे, महाराष्ट्र। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति द्वारा किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को हाल ही में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया है? इसका सही उत्तर होगा रंजन गोगोई को। अगला पॉइंट है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के CBDT का अध्यक्ष कौन बना है? इसका सही उत्तर होगा PC मोदी। अगला पॉइंट है, CBDT के बोर्ड के नए सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही उत्तर होगा, एक है SK गुप्ता और दूसरे हैं KM प्रसाद। अगला पॉइंट है, CBI के निदेशक किसे बनाया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऋषि कुमार शुक्ला को। अगला पॉइंट है, CBI की स्थापना कब की गई थी? इसका सही उत्तर होगा 1941 को। अगला पॉइंट है, CBI का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही उत्तर होगा नई दिल्ली। पावर ग्रिड के चेयरमैन किसे बनाया गया है? इसका सही उत्तर होगा कुप्पा श्रीकांत को। अगला पॉइंट है, पावर ग्रिड की स्थापना कब की गई थी? इसका सही उत्तर होगा 23 अक्टूबर 1989 को। अगला पॉइंट है, पावर ग्रिड का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही उत्तर होगा गुड़गांव, हरियाणा। कैबिनेट सचिव कौन है? वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है? इसका सही उत्तर होगा राजीव गौबा। अगला पॉइंट है, 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही उत्तर होगा अशोक कुमार मथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को अवश्य दबाएं। धन्यवाद।